जी वियर, गुड इवनिंग। 5 बज रहे हैं, ट्यूसडे का दिन है, भीगी भीगी शाम है, वो आपको पीछे नज़र आ रही होगी। और हस्बे रवायत अब मैं पीछे की तरफ कमेंट्स में जा रहा हूँ कि जिन जिन के पेंडिंग में पड़े हुए थे उन सब के जो कमेंट्स के उनके जवाब दे दूँ। अच्छा, पर्चा उठाते हैं और कहानी बढ़ाते हैं। मोहम्मद हसन शेख साहब ने, ये दुबई में स्क्रैप का काम करते हैं। तो शेख साहब, मेरी स्क्रैप के बारे में मैंने सुना तो बहुत कुछ है कि यहाँ स्क्रैप का किस तरह काम होता है, क्या हिसाब किताब है, लेकिन एज सच ऐसी नॉलेज नहीं है कि जिससे आपको दुबई में कोई हेल्प मिल सके। और अगर मैं कुछ पता करूँगा तो मेरी नॉलेज गूगल वाली नॉलेज होगी। और आजकल की जो नई नस्ल है, जिस तरह आप हैं, यू प्रॉब्ली नो, आई एम सॉरी, ग्रामर मिस्टेक हो गई, पकड़ हो जाएगी। तो आपको शायद ज़्यादा पता हो बनिस्बत इसके मुझे, फिर भी आई विल लुक इनटू इट। एक नाम मेरे पास इस वक्त है नहीं, उन्होंने कहा है कि मैंने इंडिया से सेट किया हुआ है SAT, और मुझे किस यूनिवर्सिटी में जाना चाहिए। तो मैंने जिस तरह पिछली वीडियो में वादा किया था, शायद वो वीडियो भी अभी चढ़ी नहीं है, आज चला लोड कर दूंगा। तो मेरे GMAT GRE और SAT पढ़ाने वाले एक बहुत ही दोस्त मित्र दीक्षित इज़ लिविंग डे आफ्टर टुमारो फॉर दिल्ली। तो मैं आपको उसका नंबर भी इस वक्त हैंडी नहीं है। तो वो जनवरी में उनकी इमिग्रेशन हुई थी, ही केम हेयर, ही वाज अ टीचर देयर फॉर ऑल GRE GMAT और ये SAT वगैरह के जो भी पढ़ाना होता है दिल्ली के अंदर, जो क्लासेस करते हैं। तो आई टॉक टू हिम, तो ही एक्सप्लेन मी एवरीथिंग कि व्हाट इज़ दिस SAT और GRE और GMAT वगैरह का तो मुझे पता था, SAT का मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट पता नहीं था। अच्छा, मैं आगे की तरफ करता हूँ व्यूअर्स, ताकि आप ज़रा यहाँ का रश आवर भी देखें 5 बजे का, और ताकि आप लोगों को थोड़ा सा, मैं जा रहा हूँ आज जो मेरी रवानगी है इस वक्त, कल हमने एक प्रॉपर्टी खरीदी थी, उसकी आज क्लोजिंग है। क्लोजिंग से मुराद आज हमें चाबी मिलेगी। तो एज ए रियल्टर दिस इज़ आवर जॉब टू मेक श्योर कि जो भी हमने देखा था अब तक, जब हमने मकान को बाय किया था हमारे क्लाइंट ने, तो जो भी इक्विपमेंट्स से मुराद ये फ्रिज, 4 चीज़ें होती हैं जो मेजर, आपका डिश वॉशर है, स्टोव है, फ्रिज है, रेफ्रिजरेटर या फ्रिज, और इससे रिलेटेड कोई एक आधा आइटम जो किचन के अंदर होती है, बेसिकली तो 3 ही आइटम्स हुए, और वाशर ड्रायर वगैरह। तो जो हमने देखे थे वो क्या वही हैं, क्योंकि ऐसे यहाँ पर बहुत सारे हादसे हुए हैं। और बल्कि एक करंट मिसाल, अभी 2 वीक पहले एक साहब से मेरी बात हो रही थी, तो मैंने उनसे कहा कोई मकान चुकान लेना हो तो उनसे बात कर लें। उन्होंने कहा यार हमारा तो 2 साल पहले एक सौदा हुआ था, जिस दिन क्लोजिंग थी सेलर ने हर चीज़ चेंज कर दी थी, क्योंकि कई सेलर ऐसे इन्वेस्टर्स होते हैं कि उनके पास हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और वाली बात होती है। उनकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, बाइंग एंड सेलिंग चलती रहती है, तो वो अच्छी चीज़ें जो होती हैं वो निकाल लेते हैं। नॉट ऑल ऑफ देम, मेरा ख्याल है 1% 2% इस किस्म के केसेस होते हैं, क्योंकि अब तक की मेरी लाइफ के अंदर मैं 2 केसेस ऐसे जान चुका हूँ कि एक ब्रैम्पटन के अंदर था, फैमिली जो थी उन्होंने जब मकान लिया, शरीफ फैमिली थी, लड़ना नहीं जानती थी, तो जब क्लोजिंग का टाइम आया तो उन्होंने फॉसेट तक चेंज कर दिए थे, फैंसी फॉसेट जो लगे होते हैं आपके वॉशरूम में, और कितने के यार, मोइन के $150 के आते हैं। मोइन मशहूर कंपनी है, MOEN करके, इस तरह करके। तो
आई मीन $250 का भी आता है, $150 का भी है, 200 का भी है, 300 का भी है, तो एनी हाउ तो लोग चेंज कर देते हैं उठा के। तो इस बेस्ट पॉलिसी एज ए बायर बी अवेयर, दैट्स अ वेरी फेमस वर्ड, लेकिन एज ए रियल्टर दिस इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई वुड से दैट, टू फॉलो द होल प्रोटोकॉल इन द सेंस इज के चाबी जब हैंड ओवर हो तो उस वक्त जो है आप जाके हर चीज़ जो आपने जो अच्छे स्मार्ट रियल्टर्स हैं, दे नोट डाउन दे टेक अ पिक्चर्स एंड दे राइट डाउन द सीरियल नंबर्स इफ देयर इज ऑफ एनी इक्विपमेंट, क्योंकि आपको मकान की डील होने के बाद यू ऑलवेज हैव 2 or 3 व्यूइंग्स बिफोर द क्लोजिंग। हमारे बायर ने 3 व्यूइंग रखी हुई थी कि भाई क्लोजिंग से पहले मुझे 3 व्यूइंग चाहिए, यानी 3 दफ़ा मैं देखूंगी बगैर इससे पहले कि मेरी क्लोजिंग हो, ताकि मैं मेक श्योर हूँ। उसमें लोगों का ये कंसर्न होता है कि अगर वो छोटे मकान से बड़े मकान में आए हैं तो डेफिनेटली दे हैव टू चेंज ऑल द फर्नीचर। अगर कोई काम वाम कराना है तो उसके लिए देख लेते हैं कि भाई मुझे ये पॉपकॉर्न सीलिंग लगी हुई है, आई हैव टू मेक इट फ्लैट, आई हैव टू मेक अ बिगर विंडोज़ फॉर द टीवी या समथिंग लाइक दैट, एनी काइंड ऑफ चेंजेस। या वॉशरूम जो है मेरे हिसाब से नहीं है, आई हैव टू रेनो द वॉशरूम। तो जो जितने दिन वो यहाँ पर थोड़ा सा उसने सब्र किया है, तो कंस्ट्रक्शन जो है, जो काम शुरू होना है, तो वो कॉन्ट्रैक्टर को लाइन अप करके फिर वो नेक्स्ट 10 डेज़ 15 डेज़ में काम करके, या कोई पेंट वेंट अगर कराना है तो आपका सामान पड़ा हुआ है फिर उसमें पेंट हो रहा है, तो मोस्टली जो स्मार्ट बायर्स होते हैं दे ऑलवेज हैव अ कुशन ऑफ 10 डेज़। तो उन्होंने कुशन रखा हुआ था, आज 20 की क्लोजिंग हो गई उनकी, तो उन्होंने कहा कि भाई इन द नेक्स्ट 10 डेज़ माई हाउस विल गो, इट इज़ ऑन अ टिप टॉप सिचुएशन, आई मीन पोजिशन में है मकान, बट स्टिल हे आपको रहना है, डेफिनेटली यू वांट टू हैव इट टू गेट द पेंट डन एज पर योर चॉइस, या आप अपने पर्दों के हिसाब से जो भी है व्हाटएवर। प्लस ऐसा भी होता है कि मूविंग में कोई एक आध निक नैक हो जाती है, कोई ये भी हमें चेक करना है कि, क्योंकि जब मूविंग हो रही होती है, पुराना बायर जो पुराना सेलर जो है वो निकल रहा है, तो उसके जो मूवर्स आते हैं या वो खुद कर रहा है, तो दीवारों में सुराख हो जाता है, क्योंकि यहाँ दीवारें आपको पता ही है जिस तरह ईंट की दीवारें तो होती नहीं हैं, सब ड्राई वॉल की दीवारें होती हैं। तो आई एम गोइंग देयर, ये मैं किस्म की जो बता रहा हूँ ये एक इससे सीख, इट्स अ लर्निंग कर्व, लर्निंग फॉर द व्यूअर्स कि कल को अगर आप कोई मकान लेते हैं तो आपको क्या चीज़ें एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग देखनी चाहिए। तो चलें मैं अब गाड़ी को आगे की तरफ करता हूँ, क्योंकि मैं नेबरहुड में पहुँच गया हूँ और इसकी आप लोगों ने काफ़ी वीडियोस ऑलरेडी देखी हुई हैं, 8 मिनट की वीडियो हो चुकी है। तो सेट के बारे में मैंने बता दिया था, सेट के बारे में आपको बात कर रहा था। तो सेट का ये है कि सर यूनिवर्सिटी तो एक ही है, मिसागा। उन्होंने कहा था कि मिसागा में कौन सी यूनिवर्सिटी हो सकती है, तो मिसागा में यूनिवर्सिटी जो है वो एक ही है, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो मेरे हिसाब से। वैसे तो शेरिडन कॉलेज को भी शायद यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला हुआ है। तो दीज आर द 2 मेजर आई वुड से दैट फॉर मिसागा। जी वीर, तब मैं ये जिस तरह मैंने कहा है कि मैं नेबरहुड में दाखिल हो चुका हूँ और मुझे यहाँ से तकरीबन 2 या 3 किलोमीटर है मैकडॉवल, वहाँ से लेफ़्ट बनाना है ब्रिटानिया से पहले और 9th लाइन और मैकडॉवल पे मुझे जाना है। हाफिज़ मलिक साहब ने कहा कि कोई जॉब वगैरह हो तो बताइए, कोई इस तरह का था, क्योंकि मैं अब पर्चे पे लिख के ले आता हूँ, आई डोंट वांट रीड व्हाइल ड्राइविंग। तो सर जॉब तो डिपेंड करता है कि हाँ कनाडा में जॉब कैसे मिलेगी, या कोई जॉब हो तो बताएं। सर कनाडा में जॉब तो पहली बात तो ये है कि आजकल तो वैसे ही कोविड-19 चल रहा है, लेकिन जॉब के लिए यकीनी बात है कि आपके क्रेडेंशियल्स पे डिपेंड करता है और इनको स्किल्ड लेबर चाहिए। जी व्यूअर, फोन आ गया था। तो जॉब के लिए सर वैसे तो जॉब बैंक है, आप उसको देखें,
या तमाम बड़ी बड़ी कंपनी, मुझे नहीं पता कि आपकी क्रेडेंशियल्स क्या हैं और आप उन कंपनीज़ को, लेकिन जॉब का यहाँ पर जो लोकल लोग यहाँ पर इस वक्त रह भी रहे हैं, मैं उसके बारे में भी आपको बता दूँ, उनको भी जॉब नहीं मिलती है। जॉब हमेशा रेफरेंस से मिलती है। फ़र्ज़ किया मैं एक कंपनी का नाम लेता हूँ, रॉजर्स है फ़र्ज़ किया, जो रॉजर्स में कोई आपका जानने वाला है जो आपके रेज़्यूमे को इन तमाम बड़ी कंपनियों में रोज़ मैं लाखों का तो खैर मुबालगा हो जाएगा, हज़ारों के हिसाब से जो है ना रेज़्यूमे गिर रहे होते हैं और यकीनन वो पिक भी नहीं करते। और मेरा ख्याल है कुछ सॉफ्टवेयर लगे हुए हैं जिससे ये क्या नाम है पिक करते हैं। तो जिस जॉब से रिलेटेड होता है उसकी जो ड्यूटीज़ आपने लिखी हुई है कि मैं ये काम करता रहा हूँ, वो उसको कंप्यूटर ही शायद सॉफ्टवेयर होता है पिक करता है और इस तरह। तो इट्स वेरी हार्ड विदाउट रेफरेंस, क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो 4-4 महीने 6-6 महीने यहाँ पर इमिग्रेंट होके आए हैं और वो घर बैठे हुए हैं बिकॉज ऑफ द कोविड। अब वो सोच रहे हैं कि जी स्किप द डिशेस कर लें, ऊबर ईट्स कर लें या कोई डिलीवरी वगैरह का काम शुरू कर दें, तो घर तो चलाना है। क्योंकि एक साहब ने और पूछा था कि कितना खर्चा होता, तो मैं पहले भी बता चुका हूँ कई वीडियोस के अंदर। मिनिमम अगर आपके 2 बच्चे हैं और मियाँ बीवी हैं तो आपका $3000 का खर्चा होगा ही होगा। अगर आप बेसमेंट में भी रह रहे हैं 1600 से 1800 की, तो एवेंचुअली आप एंड अप होंगे $3000 और मिनिमम वेज यहाँ पर $2500 मिलती है। शुरू में यकीनी बात है, क्योंकि कल को आप 1700-1800 आपकी वो होगी। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, कई वीडियोस में मैं जिक्र कर चुका हूँ। 1700-1800 आपका कोई बेसमेंट अगर आपने ली है शुरू में, आप बहुत ही इजी गोइंग करना चाहते हैं, आसानी से यानी कि बड़े खर्चे नहीं करना चाहते, 1700-1800 की बेसमेंट हो गई और कल को आपकी गाड़ी हो जाती है तो गाड़ी आपको 600-700 कॉस्ट करती है। मिनिमम इंश्योरेंस आपको 400 की पड़ती है और अगर आपने कैश पे उठा लिए तो 2200, 1-200 आप ऊपर गैस का लगा लें, फिर ग्रोसरी आ जाती है माफ़ कीजिएगा। तो खर्चा है $3000 का। मैं इस ये नेबरहुड में आ गया हूँ, नाइस नेबरहुड है। हमने यहाँ पर आज से 3 महीने पहले ये जितने भी हैं ये सेमी डिटैच्ड घर हैं, 892,000 का हमने मकान लिया था, 3 कमरों का, फिनिश बेसमेंट है। मेरे क्लाइंट को पसंद आया था, शी लाइक्ड इट, और आज हमें चाबी मिलनी। और ये प्रीडोमिनेंटली अगर आप देख रहे होंगे, हमारी बहन चल के आ रही है पाकिस्तानी हिजाब में, प्रीडोमिनेंटली पाकिस्तानी इलाका है। ये पूरा जितना भी हब है, ये पूरा जो इलाका है, यहाँ 90% तो मुबालगा हो जाएगा, मैं कह सकता हूँ 50%, क्योंकि मेरी गैस ही है। 50% जो है ना, मैं कह सकता हूँ कि पाकिस्तानी है। लोगों ने जब ये सब डिवीजन बन रही थी, ये जब इलाका बन रहा था, तो अपने मकान बेच के यहाँ सस्ते, उस ज़माने में 3.5-4 इस तरह करके ये बुकिंग हुई थी इनकी। ये मैं बात कर रहा हूँ आज से 15 साल पहले। आज ये तकरीबन 9 लाख के हैं, 9, 9.25, 9.5, 3 कमरे के। ये है 10th लाइन और मैकडॉवल की स्पेलिंग MCDOWELL ड्राइव, मैकडॉवल का जो मैक होता है और डावल DOWELL। तो गूगल भी करेंगे तो आप इस नेबरहुड को देखेंगे तो यू विल बी सरप्राइज हाउ ब्यूटीफुल वेल केप्ट नेबरहुड। और ये नई कंस्ट्रक्शन आजकल जब से होनी शुरू हुई है, हमारे जो इलाके जहाँ मैं रह रहा हूँ, हमारे बड़े बड़े बैकयार्ड है, बड़े बड़े क्या नाम है, तो वही जो पाकिस्तान में या इंडिया में हो रहा कॉस्ट कटिंग और क्या नाम है, छोटी जगह पे ज़्यादा मकान बनाने। तो मकानियत तो इनकी उसी हिसाब से स्क्वायर फीट के हिसाब से चलती है, लेकिन फ्रंट यार्ड और बैक यार्ड जो है ना, आपको यहाँ से नज़र आ रहा होगा, बहुत ही ऐसे भी मकान है मिल्टन में मैंने देखा है जो 4 बेडरूम के मकान बने हैं, लेकिन गाड़ियों की गुंजाइश जो है वो 2 से 3 की नहीं है। फिर वो लोग क्या करते हैं कि जो फ्रंट यार्ड है उसको काट के कंक्रीट करते हैं और उससे आगे बढ़ते हैं। तो जॉब के लिए मैंने आपको बता दिया बॉस, इट्स वेरी हार्ड, वेरी हार्ड, कि अनलेस आपके पास कोई रेफरेंस हो और आप जो आपके रेज्यूमे को आगे बढ़ा सके।
और अगर आप ओवरसीज़ में हैं, आप भी गुजर जाओ भाई, आप गुजर जाओ। तो चलें व्यूअर, मैं आ गया हूँ यहाँ पर। ये सामने स्कूल है, इत्तेफाक से इस घर के, चर्चिल मेडोज पब्लिक स्कूल। तो चर्चिल मेडोज, ये देखें बड़ा ज़बरदस्त किस्म का पार्क है। ये बस स्टॉप भी साथ ही लगा हुआ है। तो अगर आपको बेसमेंट वगैरह है तो शुरू में जिस तरह, बल्कि मैं स्कूल दिखाता हूँ। ये देखिए कितना बड़ा पार्क है, कितना, वाह, इट्स अ ह्यूज पार्क, इट्स अ नाइस नेबरहुड। अब आप यहाँ देख सकते हैं बच्चों को, मोस्टली बच्चे जो हैं देसी बच्चे हैं। और कैनेडियन बच्चे जो होते हैं ना, बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं। ये स्कूल है, बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। यहाँ के वेदर की मुनासबत से दे आर वे टू स्ट्रॉन्ग। कोरोना कोरोना कोरोना। मैं आपको स्कूल दिखा रहा हूँ यार। चर्चिल मेडोज पब्लिक स्कूल, 3310 मैकडॉवल। चूजा भाग के आया। ये मंचकिंस जो है ना, बहुत तेज होते हैं। किड्स आर अस। चलें भैया, मैं बंद करता हूँ यहाँ पर। काफ़ी बातें हो चुकी हैं और ये वीडियो भी आप लोगों की नेबरहुड की भी सैर हो गई, मैंने इसकी भी करा दी, पार्क की भी करा दी। अवैस साहब ने कहा ओल्ड एज बेनिफिट्स के ऊपर बनाए वीडियो। तो बॉस, मेरा भी 1.25 साल बाकी है, तो डेफिनेटली मैं जो हूँ ना, इसके ऊपर वीडियो गूगल थोड़ा सर्च करनी पड़ेगी, करके मैं आपको वीडियो बना के दूँगा। इंद्रानी जी ने कहा है चक्रवर्ती, आई रिमेंबर द लास्ट नेम आई बिलीव। अगर मैं पर्चे पे इंद्रानी लिख के ही लाया हूँ, इफ आई यूज द रॉन्ग लास्ट नेम तो माफ़ कीजिएगा। इत्तेहाद एयरलाइन और एमिरेट्स का तो मुकाबला PIA से तो कर ही नहीं सकते। PIA से और बहुत नीचे चली गई है, जो रिसेंट न्यूज़ आई हैं। चलें भैया, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। लाइक ऑलवेज रिक्वेस्ट, प्लीज़ सब्सक्राइब माय वीडियोस।